travel with a Prashita, let's go fly through the mountains and the endless sky. सुबह सुबह जेटी का सीन अलग ही होता है। हल्की सी भीड़, समुंदर की हवा और एक छोटी सी एक्साइटमेंट कि आज एक नए आइलैंड की तरफ निकलना है। बोर्डिंग के लिए लोग पेशेंटली लाइन में लगे हैं। आज का डेस्टिनेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का डेस्टिनेशन है नील आइलैंड। गवर्नमेंट फेरी है बट बेसिक है, रिलायबल है, टाइम से चलती है और आइलैंड के लोगों की डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये रूट पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड काफी पॉपुलर है और हर एज ग्रुप के लोग इसमें आते हैं। सोलो ट्रैवलर्स, फैमिलीज, लोकल पैसेंजर्स सब मिक्स होता है यहाँ पर। फेरी के डेक पर आते ही सबसे पहले एक फील आती है जो कि है फ्रीडम की। आसपास के व्यूज बहुत सिंपल है लेकिन दिल को फ्रेश कर देते हैं। जेटी से अलग अलग फेरीज निकल रही है। किसी का डेस्टिनेशन हैवलॉक है, किसी का लिटिल अंडमान। अंडमान के आइलैंड्स एक दूसरे से इतने अलग हैं, पर हर ट्रिप में एक अलग ही मजा है और एक नई कहानी शुरू हो जाती है। और मैं खड़ी हूँ डेक पर और धीरे धीरे जेटी पीछे छूटती जा रही है। ये मोमेंट हमेशा स्पेशल लगता है। जब किसी नए आइलैंड के लिए निकल रहे हो तो बहुत ज्यादा मजा आता है और एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा होती है। अब नील के लिए पूरा सफर समुंदर के बीच से ही होगा। शिप के इंजन का साउंड और हल्का सा स्मोक सब मिलके बताता है कि अब सफर एक्चुअल सेंस में शुरू हो गया है। नील आइलैंड आने के लिए गवर्नमेंट फेरी एक पॉपुलर ऑप्शन है। बजट फ्रेंडली भी है और डायरेक्ट भी। जो लोग थोड़ा फास्ट और कंफर्टेबल ट्रैवल प्रेफर करते हैं उनके लिए प्राइवेट क्रूजेस भी हैं, जैसे कि मैक्रूज, नॉटिका या ग्रीन ओशन। पोर्ट ब्लेयर से रोज मल्टीपल सेलिंग्स होती हैं, बट सुबह का टाइम सबसे आइडियल होता है इन सब के लिए। जब शिप फुल स्पीड पे होती है तो ये पानी का प्रेशर पीछे से कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। अजीब सा हिप्नोटिक फील होता है। देखते जाओ और सोचते जाओ। इतने बेसिक सेटअप में भी कुछ चीजें इंस्टेंटली कनेक्ट करती हैं, जैसे ये छोटी सी टक शॉप। नथिंग स्पेशल, बट ये भी इस फेरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपनी जगह में बिल्कुल परफेक्ट। दूसरी तरफ नजर जाती है नॉर्थ बे के लाइट हाउस पे। बहुत दूर है लेकिन क्लियरली दिख रहा है और पता नहीं क्यों ऐसे स्पॉट्स देखकर लगता है कि हम सच में आइलैंड जोन में आ चुके हैं, जहां लैंड सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट होता है और बाकी सिर्फ समंदर। ये कप नूडल्स का टेस्ट शायद कभी इतना सैटिस्फाइंग नहीं लगा होगा। सिंपल चीजें जब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में मिलती हैं तो उसका चार्म डबल हो जाता है। जायन तो पूरे मजे में है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही लगता है कि इस फेरी की राइड उसके लिए एडवेंचर भी है और पिकनिक भी। फेरी के अंदर का सेटअप काफी बेसिक है लेकिन काम का है। ज्यादा कंफर्ट नहीं, पर जितना चाहिए उतना मिल जाता है। हमारे केबिन में 74 लोग के करीब बैठ सकते हैं। इस मोमेंट में बस एक ही चीज कैच करती है, कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है ये सफर। समुंदर कभी स्मूथ होता है, कभी ऐसे हिलाता है जैसे फेरी का टेस्ट ले रहा हो। उस शिप को देखकर ये रियलाइज होता है कि कोई टूरिस्टी क्रूज नहीं, ये रूट हर रोज लोकल लोगों की लाइफलाइन है और हर वेव, हर स्प्लैश उसी स्टोरी का हिस्सा। और तभी एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। नील आइलैंड पहली बार दिखाई देता है। नील आइलैंड की जेटी पास आते ही एक अलग सी कामनेस फील होती है। समंदर का कलर इतना क्लियर और फ्रेश है कि लगता है कि सच में किसी स्पेशल जगह पे पहुंच गए हैं। छोटी छोटी बोट्स एंकर्ड है दोनों तरफ और सब कुछ इतना सिंपल और नेचुरल है कि इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। ये अराइवल एक नॉर्मल स्टॉप नहीं लगता, ये शुरुआत लगती है किसी आइलैंड लाइफ के चैप्टर की। फेरी से उतरते ही एक नई एनर्जी महसूस होती है। नील आइलैंड फाइनली सामने है और पहली ही नजर में ये जगह अपनी सिंप्लिसिटी से इम्प्रेस कर देती है। जेटी पर हल्का सा हसल है, लोग रेडी है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। हर तरफ एक काम एक्साइटमेंट है, ना ज्यादा भीड़ ना नॉइज, बस एक ऑर्गेनाइज्ड फील।
समंदर का ब्लू और आसपास का क्लीन ओपन व्यू सब कुछ इतना रिफ्रेशिंग है कि लगा ये ट्रिप तो ऑलरेडी वर्थ हो गया है। जेटी से निकलते वक्त ही एक अजीब सी खुशी है। नील फाइनली स्टार्ट हो गया है और पहले स्टेप से ही सब कुछ अलग फील होने लग गया। मैं और जायन स्लोली वॉक कर रहे हैं। हम दोनों के लिए ये सफर एक नई डेस्टिनेशन नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। जेटी से निकलते ही मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी, एक कार्गो बोट जिसमें बहुत सारा सामान था और लोग उससे वो बेसिक चीजें उतार रहे थे। ये देखकर एक बात तो मुझे समझ में आई कि आइलैंड पे रहना एक अलग ही लाइफस्टाइल है। हर छोटी बड़ी जरूरत यहाँ समुंदर से ही पूरी होती है। कुछ चीजें रेडिली अवेलेबल है और कुछ बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए यहाँ पर हर डिलीवरी, हर अराइवल लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये सीन डेफिनेटली एक रिमाइंडर था कि ये जगह हम जैसे लोगों के लिए एक वेकेशन जरूर है, पर यहाँ का रोज का रूटीन इसी तरीके से चलता है। 2 दिन के लिए मैंने स्कूटी हायर की जो कि सिर्फ 800 रुपए में मिल गई, और उससे मिल गई मुझे फ्रीडम नील घूमने की। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लिमिटेड है, तो स्कूटी लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। अपने पेस पर, अपने रूटीन पे, हर जगह रुकने का फ्रीडम, और ऑनेस्टली आइलैंड देखने का सबसे बेस्ट तरीका भी यही है। नील की रोड काफी क्लीन और स्ट्रेट है और सब कुछ बहुत ओपन। हर टर्न पे लगता है कि बस आइलैंड और खूबसूरत होता जा रहा है। यहाँ एक्सप्लोर करने का असली मजा तब आता है जब आपका पेस अपना होता है, बिना किसी टाइमलाइन के, जस्ट द आइलैंड एंड यू। ये एरिया काफी पीसफुल है और सीतापुर बीच का एटमॉस्फेयर तो और भी काम। रिजॉर्ट्स नियर बाय है, लेकिन बीच पे अभी भी बहुत रॉ फील आता है। सुबह का टाइम तो बहुत परफेक्ट है इस बीच को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। रास्ता छोटा है लेकिन सराउंडिंग्स में एक सूदिंग सी एनर्जी है। बीच के पास जाते जाते सिर्फ हवा और वेव साउंड सुनाई देती है, और वो ही सबसे अच्छा लगता है। कभी कभी किसी जगह को देखकर दिल करता है बस उसी मोमेंट में घुस जाने का, और वही फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। ये व्यू किसी पिक्चर से कम नहीं, सब कुछ फ्रेश, रियल और बिल्कुल अनटच्ड सा फील हो रहा था। यहाँ वॉक करते हुए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर वेव, हर विंड, सब कुछ जस्ट राइट लगता है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ आप खुद को एक टूरिस्ट ही नहीं समझते, थोड़ी देर के लिए आइलैंड का हिस्सा सा बन जाते हैं। कभी कभी सिंपल मोमेंट्स ही सबसे ज्यादा याद रहते हैं। जायन सैंड में खेलने लगा और मैं बस नेचर के साथ खुद को कनेक्ट कर रही थी। और ऐसा ही है, नील हर टर्न पे कुछ नया दिखाता है, बिना एफर्ट के सरप्राइज दे देता है। स्टेयर्स चढ़ने के बाद जब मैंने थोड़ी देर समुद्र को देखा तो कभी समुद्र काम, कभी रेस्टलेस, पर हर बार बहुत ही हिप्नोटिक। बीच एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम होता है जब लो टाइड हो, शोरलाइन क्लियरली दिखता है और वॉक करना और भी इजी हो जाता है और ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी। नील की हवा और कोकोनट ट्रीज दोनों मिलके एक पेस सेट कर देते हैं, स्लो, रिलैक्स्ड और आइलैंड स्टाइल। नील एक्सप्लोर करते वक्त किसी क्लॉक का स्ट्रेस नहीं होता, बस हर जगह एक नया वाइब मिलता है। हर सांस में बस के गीत बन जाए, फिजा में है जादू, हवा में सुकून, यहाँ हर नजारा है जैसे कोई धूम। रामनगर बीच थोड़ा ऑफ बीट है और इसी वजह से इतना स्पेशल लगता है। यहाँ की वाइब काफी इजी गोइंग है। बीच के एक कॉर्नर पे एक सिंपल सी शैक है, कैजुअल, लोकल और रियल। जैन यहाँ कुछ पपीज के साथ बिजी है और मैं सिर्फ एब्जॉर्ब कर रही हूँ यहाँ की ब्यूटी को। ये वही मोमेंट्स होते हैं जो किसी जगह से पर्सनल कनेक्शन बना देते हैं। चलो खो जाएं इन रंगों में कहीं, जहाँ हर लम्हा है जैसे कोई नई कहानी। अंदमान बुलाए, दिल को छू जाए, जहाँ हर सांस में सुकून समाए। अब हम जा रहे हैं नील के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पर, जो कि है नेचुरल ब्रिज।
पार्किंग के बाद एक छोटा सा क्लाइंब है और रास्ते में लोकल दुकानें भी हैं। क्योंकि आज मौसम काफी ह्यूमिड है तो बीच में थोड़ा सा स्टॉल पर रुक गए और वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया। यहाँ पर जब आप आए तो इन्हीं स्टॉल्स पर आपको कंफर्टेबल फुटवेयर भी मिल जाता है, क्योंकि बीच तक का जो रास्ता है वो काफ़ी अनइवन है, डेड कोरल्स हैं और स्लिपरी रॉक्स हैं। तो आपको यहाँ पर कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना एक मस्ट है, जो कि यहाँ पर इजीली अवेलेबल भी है। थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन जितना पास जाते जाओ इस ब्रिज के उतना ही ये वॉक एक्साइटिंग लगने लगता है। क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर डेड कोरल्स हैं, स्लिपरी रॉक्स हैं और काफ़ी अनइवन पाथ है, तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब ज़ायन साथ में हो। नेचुरल ब्रिज देखना किसी क्विक टूरिस्ट स्पॉट जैसा नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो थोड़ा पेशेंस और टाइम डेफिनेटली मांगता है। और फाइनली ये रहा नेचुरल ब्रिज। पानी और हवा से मिलकर ये पूरा फॉर्मेशन बना है और इसे देखकर एक थॉट दिमाग में आया कि नेचर का टाइम टेबल कितना अलग है, लेकिन रिजल्ट हमेशा इतना स्टनिंग। थोड़ी देर रुककर फिर वहाँ पर फोटोज क्लिक करवा ली और फिर आगे बढ़ने लगी नेचर ब्रिज 2 की तरफ। पहुंचने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, रास्ता काफ़ी जगह से नैरो भी है और टेरेन काफ़ी रफ और टफ है। ये जगह भी एक्चुअली लो टाइड में ही दिखती है, तो अगर आप नील आ रहे हो तो डेफिनेटली टाइड टाइमिंग ज़रूर चेक कर लें, बिकॉज नेचर ब्रिज चाहे 1 हो या 2 दोनों बहुत सिक्लूडेड हैं और यहाँ पर टाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद इसी वजह से इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा डीप लगता है। और इस जगह पर आकर जैसे समुंदर का साउंड पूरा ही चेंज हो गया। हर वेव ज़मीन से टकरा रही थी और एक पावरफुल इको क्रिएट कर रही थी। मैं बस एक जगह पर खड़ी थी, लेकिन मेरे अंदर एक स्टॉर्म ऑफ थॉट्स चल रहा था। वापस जाते वक्त यहाँ से एक फीलिंग होती है फुलफिलमेंट की, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आओ तो इतना अच्छा लगता है नेचर को इतने करीब से देखना। नेचर ब्रिज पर आना थोड़ा एफर्ट ज़रूर मांगता है, लेकिन यहाँ से जो पर्सपेक्टिव मिलता है उससे लगता है कि हर स्टेप वर्थ था। ये वही जगह है जहाँ नेचर का स्केल और साइलेंस दोनों साथ साथ दिखते हैं। अगला स्टॉप है भरतपुर बीच, नील का सबसे एक्सेसिबल और लाइवली बीच। एंट्रेंस पर ही काफी सारी शॉप्स हैं जहां पर स्नैक्स, वाटर स्पोर्ट्स की बुकिंग और सोवेनिर्स भी मिल जाते हैं। ये जगह स्पेशली उनके लिए है जो थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं और किसी एडवेंचर एक्टिविटी को भी प्लान कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत सेफ और वाइब फ्रेंडली है और फैमिलीज के लिए एक आइडियल प्लेस है। बीच पे आते ही एक इंस्टेंट कामनेस फील होती है। अभी फिलहाल लो टाइड चल रहा है तो पूरा शोरलाइन खुल के सामने आ रहा है। सैंड पे वॉक करते हुए ये जगह और भी वाइड लग रही है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है जब यहाँ पर हाई टाइड हो, तो आप इस जगह को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप आराम से पानी में जा सकते हैं और समुंदर के मजे ले सकते हैं। नील के बीचेस का बेस्ट पार्ट यही है, टूरिस्टी होने के बाद भी वहाँ पर क्राउड का कोई स्ट्रेस फील नहीं होता। आप अपने पेस के हिसाब से आराम से इस जगह को एंजॉय कर सकते हो। लक्ष्मणपुर बीच के रास्ते में एक अलग ही वाइब है। लोकल लाइफ, फुटबॉल फील्ड और छोटी छोटी शॉप के बीच से गुजरना, ये सब कुछ आइलैंड एक्सपीरियंस का एसेंशियल पार्ट है। ये रूट सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का ही नहीं, ये उस जर्नी का हिस्सा है जो नील को यादगार बनाता है। फिर हम पहुंचते हैं पार्किंग लॉट पर।
पार्किंग के बाद थोड़ा सा वॉकिंग ट्रेल है जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी सी शॉप्स है जहाँ पर आपको चाय मिल जाती है, कॉफी मिल जाती है और सोवेनिर्स भी मिल जाते हैं। ये बीच काफी चिल्ड आउट है। ऐसा लगता है जैसे ये अपने स्लो पेस पे चल रहा हो और ऐसे ही स्पॉट में आइलैंड का कल्चर सबसे ज्यादा विजिबल होता है। सब कुछ स्लो लेकिन फिर भी रियल। ये लक्ष्मणपुर बीच का शाम का टाइम कुछ अलग ही है। हाई टाइड है लेकिन उन बादलों के पीछे से जब हल्की सी सनलाइट निकलती है तो लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर खुद ही खड़े हो। सैंड थोड़ा मॉइस्ट है लेकिन बीच पे वॉक करते हुए एक अलग ही सुकून फील होता है। कहीं लाउड म्यूजिक नहीं, ना टूरिस्ट नॉइज, बस वेव साउंड्स और हल्का सा विंड्स का रसल। ज़ायन वेव के साथ पूरा एंजॉय कर रहा है, एकदम फ्रीली, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। उसकी एनर्जी में और मेरी स्टिलनेस में, दोनों एक ही फ्रेम में अलग स्टोरीज से लगते हैं। लक्ष्मणपुर काफ़ी फेमस है सनसेट्स के लिए, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच का मैजिक पूरा दिन फील होता है। हर वक्त का अपना मूड है। और अगर आप नील आए हो तो यहाँ सिर्फ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ थोड़ा रुकने और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आए। ये वही जगह है जहाँ सिर्फ सनसेट नहीं, आप अपने आप से भी कनेक्ट करते हैं। Pack your dreams, we're on the run tonight. Across the world where the stars shine bright. Every corner's got a story to tell. Unlock the magic in places we dwell. Travel with a Prajita, let's go. अगले दिन प्लान में था एक बहुत खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करना, जो कि मैंने इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा था। काफ़ी सारे लोग उस जगह के बारे में नहीं जानते हैं और यही मकसद था मेरा कि सुबह सुबह जाके उस जगह को मैं खुद से अपनी आँखों से देखूं। तो सुबह 8 बजे का टाइम है और हम निकल गए उस जगह के लिए। नील का ये कोना बिल्कुल खामोश है। जैसे ही स्टेयर से उतरी तो बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि मुझे आज कुछ नया देखना था। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि आज मैं एक्सप्लोर करने वाली थी एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल केव को। मुझे आइडिया नहीं था कि कितनी दूर है और कितना एफर्ट लगेगा। रास्ता सिंपल लग रहा था लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी समुंदर का साउंड जैसे बदल रहा था। हवा ज़्यादा क्रिस्प हो रही थी, सैंड कभी सॉफ्ट कभी थोड़ा मॉइस्ट, पर हर कुछ इतना नेचुरल था लेकिन फिर भी इतना अनप्रेडिक्टेबल। मैं हर टर्न पे बस यही सोच रही थी कि ये वही स्पॉट तो नहीं, पर नहीं, और आगे जाना है। कभी किसी छोटे से टाइड पूल से पास हो रही थी तो कभी किसी ड्रिफ्टवुड के पास से, पर कहीं भी कोई इंसान नहीं, सिर्फ साइलेंस और मेरे स्टेप्स। इतना चलने के बाद भी थकान तो जैसे महसूस ही नहीं हो रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि मैं बस डेस्टिनेशन तक नहीं, एक एक्सपीरियंस के थ्रू मूव कर रही थी। इस वॉक में ना म्यूज़िक था ना नॉइज़, सिर्फ एक सेंस ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि आज नई जगह को जो देखना था। और जब किसी टूरिस्टिक क्राउड के बिना आप किसी अनटच जगह तक पहुंचते हो तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत स्पेशल होता है। बरसते बादल गाते हैं गीत, दिल की धड़कन बने संगीत, लहरों के संग बहती है चाह। और फाइनली जब केव मिली तो एक मोमेंट के लिए सबको जैसे रुक सा गया। ये वही जगह है जहाँ मैं खुद से बात कर सकती थी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। किसी और के स्टेप्स नहीं, कोई टूरिस्ट हासिल नहीं, सिर्फ एक स्पॉट जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो जर्नी जिसमें आप खुद इन्वेस्ट होते हो। केव से थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पुरानी बोट दिखाई दी, बिल्कुल बेहाल, समुंदर के किनारे छोड़ी हुई। क्या हुआ होगा इसके साथ, किसने छोड़ा? ये क्वेश्चंस वही है जो मेरे दिमाग में उसको देखकर आ रहे थे और उसके कैरेक्टर को और ज़्यादा डीपन कर रहे थे। हर आइलैंड के अपने सीक्रेट्स होते हैं और ये उनमें से ही एक है।
जो दिखता तो है पर उसकी पूरी स्टोरी कभी किसी ने नहीं बताई। वापस लौटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ज़ायन बीच के साथ मज़े ले रहा था और मैं बस ये सब कुछ अपने में एब्जॉर्ब कर रही थी। ये कोई रश स्पॉट डेफिनेटली नहीं था जहाँ सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाई और निकल गए। यहाँ आके लगता है कि अगर आप नील आए हो तो सिर्फ एक दिन स्पेशली सीतापुर के लिए रखना चाहिए। थोड़ा स्लो चलना, थोड़ा खुद के लिए रुकना कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है। गाते हैं गीत, दिल की धड़कन बने संगीत, लहरों के संग बहती है चाहत। ज़ायन ने बहुत इंसिस्ट किया और फिर हम दोबारा से पहुंच गए भरतपुर बीच पर और ऑनेस्टली मुझे भी फिर से जाने का पूरा मन था। लो टाइड अभी होने लग रहा था तो पानी काफी काम था। बीच का वाइड ओपन व्यू आ रहा था और उतने में ज़ायन बिना किसी हेजिटेशन के वेव्स के साथ खेलने लग गया। उसकी खुशी देखकर मुझे लगा कि बीच सिर्फ एडल्ट्स के चिल करने की जगह ही नहीं, बचपन के भी एडवेंचर का एक जोन है। नील आइलैंड पे ऐसा नेचुरल प्ले जोन हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ व्यू नहीं, एक फील है जो याद रह जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं। और अब टाइम आया वापस जेटी पे जाने का। नील की रोड जो कि जेटी तक ले जाती है ये काफी क्वाइट तो है, लेकिन इन 2 दिनों में जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हर टर्न एक फ्लैशबैक जैसा है। कहीं रिजॉर्ट, कहीं दुकानें, सब कुछ पहले जरूर देखा हुआ है पर अब देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो गया है। और ये स्कूटी की राइड एंड तक इतनी सैटिस्फाइंग है कि वो इतना बढ़िया क्लोजर फील करवाती है कि उसमें कुछ अलग ही बात है। जेटी के पास आके एक काम सी फीलिंग है कि ट्रिप खत्म हो रहा है पर उसका इफेक्ट डेफिनेटली मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। नील छोटी सी जगह है पर यहाँ हर विजिटर के लिए एक पर्सनल मेमोरी बैंक बनता है। शिप तो आने वाला है और उसी के साथ एक चैप्टर क्लोज होने वाला है। शिप पे वापस चढ़ते ही वो फेमिलियर इंजन साउंड, थोड़ी वाइब्रेशन, सब कुछ वापस से याद दिला देता है कि मैं पहले भी यहीं थी पर अब फीलिंग डेफिनेटली अलग है। सी अब ज्यादा ओपन लग रहा है, हवा ज्यादा स्टेडी। डेक पर खड़े होकर नील आइलैंड की तरफ एक नजर देखकर ये महसूस होता है कि ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रिप ही नहीं था लेकिन एक एक्सपीरियंस था जो बहुत ही ज्यादा पर्सनल और बहुत ही ग्राउंडिंग था। ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता, कभी कभी खुद को भी थोड़ा और समझने का मीडियम होता है। नील आइलैंड छोटा जरूर है लेकिन जितना आप वहाँ देखते हो उससे कई ज्यादा फील करते हो। हर बीच का अपना कैरेक्टर है, हर जगह का अपना मूड, और अगर आप रेडी हो स्लो होने के लिए तो नील आपको खुद से मिलवा देगा डेफिनेटली। मेरे लिए ये ट्रिप सिर्फ एक चेकलिस्ट टिक करना ही नहीं था। ये 2 दिन ऑनेस्टली मुझे आइलैंड लाइफ के इतनी रियल साइड से कनेक्ट कर गए। अगर आप अंडमान जाने का प्लान बना रहे हो तो नील को स्किप मत करना। ये जगह जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही लेयर्ड फील होती है। आपका साथ इस पूरी जर्नी में था, उसके लिए थैंक यू। अगले फ्राइडे फिर मिलती हूँ एक नई डेस्टिनेशन के साथ, एक नए मूड के साथ। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय। सागर किनारे रेत की बातें, बारिश ने छेड़ी मीठी मुलाकातें, हवा में
खुशबू पुरानी, मन की गहराई में छुपी कहानी। बरसते बादल